बता दें कि अपने करियर में कई बड़े पुरस्कार भी वो हासिल कर चुके हैं। खासतौर पर पान सिंह तोमर के लिए उन्हें बेस्ट अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सचिन परब मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, अभिनेता इरफान खान के बारे में यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है, लेकिन क्या उनकी बीमारी जिसके बारे में वो जिक्र करते थे उसी वजह से उनकी मौत हुई है? क्या जानकारी है सचिन? सचिन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको कि कल ही उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुंबई में कल अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन कल जब अस्पताल में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया तो पूरी कोशिश की जा रही थी उन्हें ठीक करने की। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, इरफान खान दरअसल हमेशा ही अपनी अभिनय शैली के लिए चर्चा में रहे और ढेरों पुरस्कार उन्होंने अपनी झोली में डाले। बेहद सामान्य कद काठी और चेहरे वाले इरफान खान हमेशा अपनी अभिनय के लिए ही चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे। सचिन परब मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या जानकारी है, वजह क्या बताई जा रही है? जो जिस बीमारी का वो जिक्र करते रहे हैं, क्या उसी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ? देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन बीमारी से इरफान खान पिछले कई समय से 2-3 साल से जूझ रहे थे। 2018 में वो इस बीमारी पर इलाज करने के लिए लंदन गए हुए थे और वहां से ठीक होकर वापस लौटे थे। कल उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें, हालांकि एक हफ्ते पहले ही कहा गया है कि उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था और कल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात की पुष्टि की थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने से, हालांकि अभी तक कोकिलाबेन अस्पताल जहां पर उन्हें भर्ती किया गया था इरफान खान को, उस अस्पताल की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सुजीत सरकार, जो उनके मित्र और साथ में काम कर चुके हैं, उनके ट्वीट के बाद ये खबर है कि इरफान खान नहीं रहे। अब इंतजार है कि आधिकारिक पुष्टि अस्पताल की तरफ से कब हो। उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई इस बात की। लेकिन सुजीत सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि वाकई इरफान खान नहीं रहे। व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने कहा है, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने कहा है। तो पिछले कुछ समय से बीमार चल ही रहे थे, पर लग रहा था कि इस बीमारी सचिन, लेकिन इस उम्र में इरफान का चले जाना वाकई उनके फैंस के लिए बेहद दुखद खबर है और फैंस जाहिर सी बात है ना सिर्फ अफसोस में होंगे बल्कि सकते में होंगे। लेकिन सचिन, अभिनय के क्षेत्र में कितना बड़ा, मैं आपके साथ पास आ रहा हूं। श्याम बेनेगल मेरे साथ इस वक्त मशहूर निर्माता जुड़ रहे हैं। श्याम बेनेगल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। सर, ये खबर जब आपको मिली, सर इस पर पहला रिएक्शन क्या, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप देख रहे हैं इरफान खान के ना रहने को लेकर? I'm absolutely shocked. मतलब beyond belief. I can't believe that he passed away like that. I mean, I know that he had problems. He was a cancer survivor. All these things. Lekin suddenly passing away like this, I can't believe it because of course, without any question, he was probably one of our best actors. Not only recognized in India, but recognized all over the world. Yes. But more than that, he was one of the actors who I had taken many, many years ago when he was just beginning, in the middle of 1980s. And he was just coming into the business at that time, coming into film business. Theater, he was a theater actor and absolutely brilliant actor and a very fine human being more than anything else. Wonderful human being, and of course he made such a fine reputation for himself even outside of India. बेनेगल साहब, अब जब ये बात साफ हो रही है तो किस तरह से आप देखते हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अभिनय के क्षेत्र में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितने बड़े नुकसान के तौर पर आप देख रहे हैं? It's a huge loss for the film industry, actually for the community, such a, not just a fine actor, but an extremely intelligent actor. बहुत ही समझदार एक्टर थे वो, and a very fine human being, more than anything else. So I think it's a very, very
a huge loss. बेनेगल साहब, वैसे तो भारतीय जो फिल्म कलाकार हैं, अभिनेता हैं, वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए तमाम लोग जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात कर लें, इंटरनेशनल लेवल पर जिन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें से वो गिने चुने ही एक्टर्स हैं। उनमें से इरफान खान का नाम शायद पहली पंक्ति में लिया जाएगा हमेशा। Oh, no question about, because he was one of those people who was recognized as a brilliant actor, not just in India, but he was recognized everywhere else in the world, and certainly he was recognized in America. बेनेगल साहब, आखिर में मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि अगर इरफान के साथ आपके जो भी वक्त आपने गुजारा है, कोई एक ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जो आज के वक्त आपको याद आ रहा हो, बहुत ज्यादा उस चीज को आप इस वक्त मिस कर रहे हो? Well, you see, for me, my memory, of course, is that he came to see me many, many years ago. At the beginning of his career, he had done theatre at the National School of Drama. And the first thing he said to me, because I said, I had seen him in the theatre. He was such a wonderful actor, the National School of Drama. I'm looking for an actor to play such and such a part. So he said, but will it bother you if I tell you I have a problem? So I'm like, what's your problem? He said, one of my arms, cannot be fully stretched. So he had a childhood injury. So unka हाथ एक जो था was slightly misshapen. Okay. Now, he asked me if that would worry me. I said, no, not in the least. It wouldn't worry me at all. But it was something that he very cleverly used to keep hidden. If you look at all his performances, आपने ये बताया सर, तो तब ये पता चल रहा है, आपने बताया नहीं होता तो शायद लोगों को ये मालूम भी नहीं होता कि कुछ इस तरह की बात थी। सर आपने exactly. I mean, but what a brilliant actor he was. Exactly. Most people who saw him and who see his performances will never realize that one of his arms was slightly misshapen. बिल्कुल सर। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत दुखद खबर, क्योंकि इरफान खान हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते रहे। उनका बेहद साधारण कद काठी जो है, लेकिन उसके बाद भी अपनी एक्टिंग के बल पर एक बेहतर मकाम हासिल किया फिल्म इंडस्ट्री में। और न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही उन्होंने ये बेहतर मकाम हासिल किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम उन्होंने कई फिल्मों में रोशन किया। सचिन परब भी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, ये इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना ऐसे समय में कोई उम्मीद कर रहा था, ना ही उनकी उम्र इस वक्त ऐसी थी। हालांकि वो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन ये खबर आई थी उनके फैंस के लिए कि वो ठीक होकर के वापस लौटे हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें इस तरह से अटैक होगा, शायद कोई सोच नहीं सकता था। कि जैसे एंडोक्राइन ट्यूमर से ठीक होके वापस लौटे थे, उन्होंने कई सारी बातें कही थी जिससे ये साफ साफ लग रहा था कि उन्हें जीने की आस है और उन्होंने मौत पर विजय पा ली है फिलहाल इस वक्त के लिए। लेकिन ऐसे में इस तरह की खबर आना न सिर्फ उनके फैंस के लिए बट पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये सदमे वाली बात है। कुछ दिन पहले उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया था। अपने माँ के अंतिम दर्शन के लिए भी वो नहीं जा पाए थे और उसके चंद ही दिन बाद, 3-4 दिन बाद इरफान खान के मौत की इंतकाल की खबर आई। तो ये सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सदमा है। जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि साधारण कद काठी, साधारण चेहरे का ये इंसान एक बेहतर स्टार्स की श्रेणी में अपना नाम बनाता है। एक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अच्छे नामचीन अदाकारों में जिनका नाम शुमार होता है। वो भारतीय फिल्मों के बारे में ही बात नहीं करेंगे। अगर स्लमडॉग मिलियनेयर हो या फिर लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी, अपने अदाकारी की छाप छोड़ी थी। लोग उनसे और भी कई अच्छी परफॉर्मेंसेस की, अच्छी फिल्मों की, अच्छी फिल्मों में अदाकारी की उम्मीद कर रहे थे। और ऐसे में ये होना, ये वाकई शौक है, ये सदमे की बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए, उनके चाहने वालों के लिए।
अगर जी सचिन, महज 53 साल की उम्र में इरफान अपने फैंस को छोड़कर अलविदा कह गए, लेकिन अगर हम उनके अभिनय करियर की बात करें तो शायद कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो एक अभिनेता अपने करियर में चाहता है और वो उन्होंने हासिल ना की हो। हालांकि अगर हम उनके करियर स्पैन की बात करें तो वो बहुत लंबा नहीं होता है, दशकों पुराना लंबा नहीं होता है। अगर उनको जब से पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वो हर मकाम हासिल किया जो एक एक्टर चाहता अपने करियर में। तो बिल्कुल, मैं अगर थोड़ा सा इसी बात को आगे ले जाऊं तो मैं मानता हूं सचिन, मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब जुड़ चुके हैं। प्रेम साहब, स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर, लेकिन आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे इरफान के बारे में इस दुखद खबर के जानने के बाद। इरफान के वाज ए वेरी नेचुरल एक्टर और बहुत ही बढ़िया एक्टर थे। यानी हर फिल्म में जो भी काम करते थे इतना बखूबी करते थे कि ऐसा लगता था नेचुरल, बिल्कुल जैसे कैरेक्टर कर रहे हैं। He used to become the character. एक्टर नहीं रहते थे, कैरेक्टर। जब ये इंग्लिश मीडियम उन्होंने बीमारी की हालत में भी कंप्लीट की, बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे साथ भी मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का। तो बड़े वेरी वेल सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन पर्सन एंड वेरी फाइन एक्टर। थैंक यू। प्रेम चोपड़ा साहब, आप तो खुद एक्टिंग के माहिर हैं और आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी कला है, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाता है। हालांकि बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्टिंग कितनी मुश्किल है। अगर जब आप इरफान की एक्टिंग को रेखांकित करते हैं तो कैसे आप देखते हैं, क्योंकि इस तरह के एक्टर्स बताया जाता है, लोग भी कहते हैं और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बहुत आसानी से नहीं होते हैं, एक पूरा तपने के बाद ही कोई ऐसा एक्टर बनता है। जी प्रेम साहब। तो अभिनेता इरफान खान अब नहीं रहे और महज 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी जानदार आवाज़ के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। उनकी डायलॉग डिलीवरी जितनी नेचुरल होती थी उतना ही बेहतर उनका किरदार पर्दे पर उभर करके सामने आता था। हमेशा ही लोगों को अपनी अलग अदाकारी, अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज के लिए पसंद आते रहे हैं। अपने क्रिटिक्स को भी हमेशा वो पसंद रहे हैं इरफान खान, और हमेशा ही अपनी एक्टिंग से अपने क्रिटिक्स को भी, अपने आलोचकों को भी वो जवाब देते नजर आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।